डियर स्टूडेंट, वशीय अम्लों के कैल्शियम लवणों का आशवन द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण कर रहे थे। ध्यान दें, यहाँ पे हमने रिएक्शन आपको बताई थी कि जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट एक एक अणु आपस में क्रिया करते हैं, उनका आशवन कराया जाता है, तो क्रिया पर हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। लेकिन याद रखिए, मिश्रित क्रिया में कुछ मात्रा में फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन भी बनता है। एक बड़ा सा पात्र है जिसमें डले हुए हैं कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। तो उस पात्र में कई अणु कैल्शियम फॉर्मेट के भी हैं, कई अणु कैल्शियम एसीटेट के भी हैं। तो अगर संभावना बन रही है, ध्यान दीजिए, अगर कैल्शियम फॉर्मेट के अणु आश्रित हो गए तो कैल्शियम फॉर्मेट के अणुओं के आश्वन होने से जो उत्पाद बनेगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। पिछला वीडियो आप इसे देख लीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट के फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH2, तो उसे हमने रिमूव कर दिया। कैल्शियम एसीटेट का आश्वन होगा केवल उन्हीं अणुओं का, तो वो उत्पाद देगा 2-प्रोपेनॉन या एसीटोन। और तीसरी कंडीशन, एक अणु कैल्शियम फॉर्मेट और एक अणु कैल्शियम एसीटेट आपस में मिलते हैं, तो आपका यही क्रिया जो ऊपर लिखी हुई है, तो उत्पाद बनेगा एसिटाल्डिहाइड। तो मिश्रित क्रिया होती है और इस मिश्रित क्रिया में याद रखना आपका एसिटाल्डिहाइड के अतिरिक्त फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन भी बनता है। तो ये रहा आपका वशीय अम्लों के कैल्शियम लवणों का आश्वन। नेक्स्ट क्रिया पढ़ते हैं हम एमएनओ मैग्नीज ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस अथवा 573 केल्विन ताप पर वशीय अम्लों का किस प्रकार अपघटन या क्रिया कराएंगे हम लोग, जिससे हमें एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त बनेंगे, जिसे ओपेनहायर अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बनाने की विधियों में नेक्स्ट आता है ओपेनहायर अभिक्रिया। ओपेनहायर में कई रिएक्शंस हैं, उसी का एक पार्ट है। मैग्नीज ऑक्साइड हम ले रहे हैं, एमएनओ, ताप रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में लेंगे तो 573 केल्विन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को आपको इसमें क्रिया कराना है, तो याद रखेंगे अगर हम फॉर्मिक अम्ल यूज करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल आप यूज करेंगे तो प्राप्त होगा आपको फॉर्मेल्डिहाइड, और क्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। ये आपके सह उत्पाद हैं क्रिया के। अगर आप फॉर्मिक के स्थान पर एसिटिक अम्ल लेंगे तो एसिटिक अम्ल पर आपको प्राप्त होगा एसीटोन प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके सह उत्पाद रहेंगे। अब अगर आप इन दोनों में ही 2 मोल लेना है, इन फॉर्मिक अम्ल 2 मोल एसिटिक अम्ल, अगर 1 मोल लें आप फॉर्मिक अम्ल का और दूसरा 1 मोल लें आप एसिटिक अम्ल का, तो क्रिया पर मिश्रित क्रिया होगी। एक अणु फॉर्मिक लिया, एक अणु यहाँ पे आपने एसिटिक का लिया, आपस में क्रिया हुई, एमएनओ 300 की उपस्थिति रहेगी आपकी, तो क्रिया पर बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, परंतु फिर वही क्रिया, क्योंकि इसमें फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल आपस में मिश्रित हैं, तो अगर फॉर्मिक अम्ल के अणु आपस में क्रिया करेंगे तो क्या उत्पाद बना सकते हैं, तो इसी को आप मिश्रित क्रिया में भी याद रखेंगे कि इसमें फॉर्मिक के मिलेंगे, तो ये क्रिया आपको फॉर्मेल्डिहाइड भी दे सकती है। एसिटिक के आपस में अणु क्रिया कर लेंगे तो क्रिया पे एसीटोन भी बन सकता है। फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 उत्पाद आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये मिश्रित क्रिया पे याद रखना कि अगर 2 फॉर्मिक अम्ल के अणु आपने लिए तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनना है, 2 एसिटिक के लिए तो एसीटोन ही बनना है। लेकिन फॉर्मिक और एसिटिक आपस में मिश्रित कर लिए तो उनकी क्रिया पर परस्पर क्रिया से नॉर्मल 1-1 मोल लेंगे तो आपको रिएक्शन लिखी है हमने एसिटाल्डिहाइड प्लस जल
जल प्लस CO2 बनेगा, परंतु संभावना होगी कि चूंकि पात्र में फॉर्मिक अम्ल के अणु भी हैं, एसिटिक के अम्ल भी हैं, तो यदि फॉर्मिक से फॉर्मिक वाला अम्ल अणु क्रिया किया तो फॉर्मल्डेहाइड, यदि फॉर्मिक से एसिटिक का क्रिया किया तो एसिटल्डेहाइड, और यदि एसिटिक के आपस में दोनों अणुओं की परस्पर क्रिया हुई तो एसीटोन प्राप्त होता है। अब इनकी संबंधित रिएक्शंस पे आते हैं, ये बेसिक हो गया आपको याद करने के लिए। ओके, तो 1 by 1 इन अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो पहले आ रहे हैं 2 मोल आपको लेना है फॉर्मिक एसिड। याद रखिए MnO 300-573 केल्विन ताप पर फॉर्मल्डेहाइड जल और CO2 बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां हमने ले लिया है 2 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये 2 अणु। चलिए हमने कहा है MnO 573 केल्विन ताप, जल हटाना है, हट गया। चलिए अलग कर लीजिए जल को, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हटाना है, हटा दीजिए। चलो हमने हटाया कि यहां से हम हटा दें, चलो ये हटाइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ठीक, अब शेष क्या बचा HCHO। इस क्रिया में आपको प्राप्त हुआ फॉर्मल्डेहाइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एक साथ भी लिख सकते हैं इसको सीधा 2HCOOH MnO 573 केल्विन ताप क्रिया पे HCHO प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 2 मोल फॉर्मिक गिव्स फॉर्मल्डेहाइड। तो अभी हम एसिटिक गिव्स एसीटोन, 2 मोल लेना है, ध्यान से देखिएगा। कैसे, क्या दे रहा है? तो अब हमें फॉर्मिक के स्थान पे एसिटिक अम्ल लेना है। 2 मोल आप ले रहे हैं एसिटिक अम्ल के, तो क्रिया पर एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन बनना है, ध्यान दें। चलिए CH3COOH और CH3COOH 2 अणु ले लिए। ओके, CH3COOH CH3COOH 2 मोल हो गए एसिटिक अम्ल के। देखो बेटा, इसका उत्पाद हटाइए। पहला हटा दिया हमने जल HOH जल, प्लस यहां से हटा दी CO2 गायब, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए शेष क्या बचा? ये हट गया जल, ये हट गई कार्बन डाइऑक्साइड, शेष बचा CH3CO CH3 लिख दिया। ये आपका हो गया प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन। ठीक है, अब इसे आप सीधे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड गिव्स CH3CO CH3 2 प्रोपेनॉन प्लस H2O प्लस CO2। तो फॉर्मिक एसिड दिया फॉर्मल्डेहाइड, एसिटिक एसिड दिया एसीटोन। अब तीसरी क्रिया 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड की मिश्रित क्रिया, तो मिश्रित उत्पाद बनेंगे, लेकिन उसमें मुख्य उत्पाद एसिटल्डेहाइड होगा। कैसे बनता है देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, बच्चे अब हमने लिया
फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या है, HCOOH, और 1 मोल ले लिया आपका एसिटिक एसिड, (573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्रिया में बेसिकली 1 मोल लेंगे तो हमने बताया था यहां बनेगा एसिटाल्डिहाइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चे फॉर्मिक अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल भी लिख लेते हैं CH3COOH, ठीक है, बॉन्डिंग में लिख लें, ओके। तो HCOH, फॉर्मिक अम्ल CH3COOH एसिटिक। क्रिया में जल हटाना है, हटा दिया, चलिए हटा, जल बाहर हो गया H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड हटानी है, देखिए ये निकल गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, रिमूव CO2, जल बन गया CO2, शेष क्या बचा देखिए CH3CHO, इसी को बेटा कहते हैं एसीटैल्डेहाइड। तो ये रिएक्शन आपकी वही उपस्थिति रहेगी, ओके। चलिए देख लीजिए इसको। इस क्रिया में मिश्रित उत्पाद बनते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चूंकि पात्र में फॉर्मिक अम्ल के अणु भी हैं, एसिटिक अम्ल के भी हैं, मिश्रण है, तो संभावना है कि अगर फॉर्मिक अम्ल के आपस में क्रिया हुई तो क्या बनेगा, फॉर्मिक की क्रिया पे फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा। एसिटिक के अणु आपस में क्रिया कर लेंगे तो एसीटोन बनेगा। और तीसरी संभावना, फॉर्मिक रिएक्ट विद एसिटिक एसिड गिव्स एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो वो भी देख लेते हैं मिश्रित क्या लिख सकते हैं इसमें। चलिए, तो आपस में क्रिया में हमने सोचा कि फॉर्मिक से क्रिया हुई तो मिश्रित, तो सिंपल सभी अणु लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एसिटाल्डिहाइड अभी बना तो उसे भी लिख दिया, तो ये एल्डिहाइड हो गए। और एसीटोन कब बनेगा, जब एसिटिक अम्ल के 2 मोल आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा CH3CO CH3 और सह उत्पाद आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे। तो उस क्रिया में मिश्रित बनते हैं, तीनों प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार हम लोग एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की नेक्स्ट विधि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्काइन। ओके, गुड डे।